वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू 10 मिनट में 50 एमसीक्यू करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बना था? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी ओथ सेरेमनी नेल्सन मंडेला वॉज प्रेजेंट विद हिज डॉटर। जो उसकी डॉटर थी जो उनके साथ प्रेजेंट थी, उनका नाम क्या था? जिनानी। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम। इन विच कंट्री वॉज अपार्थाइड सिस्टम प्रिवेलिंग? अपार्थाइड सिस्टम किस में चल रहा था? साउथ अफ्रीका में, मतलब काले और गोरों में भेद किया जाता था। हु वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ किसने ली थी? थाबो मेकी ने। What created deep and lasting wound in South Africa? साउथ अफ्रीका को किसकी वजह से बहुत गहरा घाव मिला या बहुत नुकसान हुआ? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब वो सिस्टम जिसमें काले और गोरों में अंतर किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। फ्रॉम हुम मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। करेज मतलब जो साहस होता है, वो नेल्सन मंडेला ने किससे सीखा था? हिज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, अपने जो स्ट्रगल वाले साथी थे उनसे। What comes more naturally to human heart according to मंडेला? मंडेला के हिसाब से ह्यूमन हार्ट में, इंसानी दिल में क्या चीज नेचुरली आती है? वो है लव, प्रेम, प्यार। हाउ मेनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज? मंडेला के हिसाब से हर किसी के दो मेन काम होते हैं। कौन कौन से? एक तो उसकी फैमिली के लिए, मम्मी पापा भाई बहन वाइफ बच्चे, और एक उसके नेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? किसको कहा गया है जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी? 10th में, याद रखना। इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब अभी तक जो गवर्नमेंट थी वो रेशियल थी, वो कलर के बेस पे जज करती थी, लेकिन अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाई इन्होंने, चाहे काले हो या गोरे हो, अब कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। डेमोक्रेटिक मतलब सबको अपने अपने अधिकार मिलेंगे। Why did other countries broke off diplomatic relation with South Africa? चिल्ड्रन, जैसे नॉर्थ कोरिया है, उसके अंदर जो किंग है वो अपनी अपनी चलाता है, इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है। ऐसे ही जब साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था तो बहुत सारे कंट्रीज ने अपने रिलेशन तोड़ लिए थे उससे, तो यानी अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से। What change brought international leaders to South Africa? किस चेंज की वजह से जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं जिन्होंने अपने रिलेशन तोड़ लिए थे साउथ अफ्रीका से, फाइनली वो साउथ अफ्रीका के दोस्त बन गए? जब साउथ अफ्रीका ने अपनी गलती सुधार ली, जब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया, तो वो कंट्रीज जिन्होंने अपने रिलेशंस तोड़ लिए थे साउथ अफ्रीका के साथ, वो दोबारा से उनके साथ आ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। We thank all of our distinguished international guests for having come to make possession with the people of our country. अब जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज के जो एमिनेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो भी उस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने आते हैं और उनका वो थैंक यू करते हैं। तो ये कॉमन विक्ट्री थी फॉर ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि ये केवल एक कंट्री की जीत नहीं थी, ये पूरे इंसानियत की जीत थी। What was it that the nation needed to be liberated from? Liberated का मतलब नेशन को किन किन चीजों से छुटकारा मिलना चाहिए? पॉवर्टी यानी गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, डेप्रिवेशन किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। सो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. What structure is Mandela? मंडेला कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? मंडेला यहाँ पे बात कर रहे हैं रेशियल डोमिनेशन की, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था जहां पे व्हाइट लोग थे उनको सुपीरियर माना जाता था और ब्लैक लोगों को इंफीरियर माना जाता था, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। Whom did Mandela wanted to thank but couldn't? मंडेला आज जब प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे हैं, वो किसको थैंक यू करना चाहते हैं, लेकिन आज वो लोग नहीं है। अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, मतलब जिन्होंने इस स्ट्रगल में उनका साथ दिया लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। मंडेला उनको थैंक यू करना चाहते हैं लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। What unintended effect did the decades of oppression and brutality had? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अनइंटेंडेड इफेक्ट मतलब भाई अगर वहां पे
अपेर्थेड सिस्टम होता ही ना तो क्या इन ब्लैक वाले लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती? लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ती। जो ब्लैक लोगों में जो मिनिस्टर्स बन के आए, जो अच्छे नेता बन के आए, जिन्होंने स्ट्रगल किया, नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने, क्या उनको वो स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या है? इसकी वजह से क्रिएटेड अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। क्योंकि इसी वजह से कुछ अलग लोग सामने आए जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम थी और जेनरोसिटी थी। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? मंडेला के हिसाब से किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वो उसके लोग हैं। ना तो मिनरल है, ना जेम्स है, ना डायमंड्स है, वो उसके लोग हैं। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। चिल्ड्रन, क्लास 10th में हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू आएंगे, तो इस चैनल को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहां पे मिलेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? के बारे में उन्होंने क्या सीखा? इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। ठीक है, इस चीज में याद रखना, बहुत सारे बच्चे ये वाला कर देते हैं, ये ऑप्शन गलत है, राइट है ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर जीत। व्हाट आर मेन्स ऑब्लिगेशन? अभी हमने पढ़ा था इंसान की 2 ऑब्लिगेशन होती है, कौन कौन सी? ऑब्लिगेशन टू पीपल, अपने लोगों के लिए, एंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली, मतलब अपने मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ, बच्चों की तरफ ड्यूटी, और पीपल का मतलब है जो नेशन के लोग हैं उनकी तरफ। व्हाट पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज? एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है वो खुद भी एक तरह का प्रिजनर है, घृणा का, हेट्रेड का। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के हिसाब से ना तो ऑपरेसर फ्री है जो दूसरों को परेशान कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ना ही ऑपरेस जो परेशान हो रहा है। सो राइट आंसर होगा सी 1 एंड 2। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला जो सीधा साधा इंसान था, डरपोक इंसान था, स्टार्टिंग में किसी से कुछ नहीं कहता था बेचारा, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो कैसे बदल गई? टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, जो डरा डरा रहता था अब वो बोल्ड बन गया। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, एक ऐसा अटॉर्नी जो सारे लॉस को फॉलो करता था वो खुद लॉस तोड़ने लग गया, मतलब उस गवर्नमेंट के जिन्होंने उल्टे सीधे रूल बन। टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू अ लिव लाइक अ मंक, जो फैमिली पर्सन था वो अब मंक की तरह, साधुओं की तरह घूम रहा था इधर उधर। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? जब लोगों पे अत्याचार होता है तो हाइट्स ऑफ करेक्टर वाले लोग सामने आते हैं, बिल्ड होते हैं। द गेस्ट एट द स्पेक्टेक्युलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। जब प्रेसिडेंट शपथ ले रहे थे नेल्सन मंडेला तो बहुत सारे 140 कंट्रीज के अलग अलग मिनिस्टर्स आए थे। वो लोग कौन थे? दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स, मतलब वो कोई आम आदमी नहीं थे, जाने माने मिनिस्टर्स थे अलग अलग कंट्रीज के। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनीज कहां हुई थी? सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई थी। विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग? ऐसी कौन सी आग है जो थोड़ा छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता? इंसान की गुडनेस, इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है। अब ये वाला आपने ऑलरेडी कर लिया। विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग? कौन सी थी? 10th में, याद रखना। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री कर लिया हमने, ऑपरेसर भी फ्री नहीं है, ऑपरेस भी। सो राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2। वॉट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? जब वो बच्चा था, लड़का था एक छोटा, उसको क्या लगता था अपनी फ्रीडम के बारे में? ठीक है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, वो इसका एक धोखा था। जब वो बड़ा हुआ तब उसको समझ में आया कि वो तो एक्चुअली फ्री थे ही नहीं। वॉट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? के लिए वो क्या वो देखते हैं? साउथ अफ्रीका के लिए उनका एक सपना है कि फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। What has नेल्सन मंडेला अचीव? नेल्सन मंडेला ने अचीव किया है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकली भी वो पावर में आ गए। What is it? Why is it easy to learn to love? वो कहते हैं कि जो प्यार है इंसान का इंसान से वो आसान क्यों है सीखना? बिकॉज इट कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि वो नेचुरली आता है। वॉट क्रिएटेड अ लास्टिंग वूंड इन नेल्सन्स कंट्री? अपेर्थेड की सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उनके कंट्री को। नेक्स्ट,
इट वॉज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट, पहली बार ऐसी गवर्नमेंट बनी जो कौन सी थी, डेमोक्रेटिक भी थी और नॉन रेशियल भी थी। द फ्रीडम ऑफ द ऑथर हु वॉज ब्लैक वॉज कर्टेल्ड, जो ऑथर है नेल्सन मंडेला, उनकी जो फ्रीडम है कर्टेल मतलब कम करी गई थी, रिड्यूस, क्योंकि वो ब्लैक थे, काले थे। द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, उनको जो हंगर थी वो किस बात की थी, कि मेरे लोगों का मतलब पूरे देशवासियों को, जो काले हैं उनको भी उनके अधिकार मिले। द वर्ड कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस, कम। द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ द पीपल ट्रांसफॉर्म, एक ऐसा पर्सन जो फ्रीडम चाहता था, उसने वो किस चीज में बन गया, वो पहले जो डरा डरा इंसान रहता था वो बोल्ड बन गया बहुत ज्यादा। द कॉमरेड्स ऑफ द ऑथर मेड हिम अवेयर, जो साथी थे ऑथर के, उन्होंने उसको क्या सिखाया, उन्होंने उसको सिखाया द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का असली मतलब क्या होता है। द ऑथर, द मैन एंड विमेन रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ एन आइडिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझो, कह रहे हैं कि जो ऑथर हैं खुद, इंसान, औरतें, सबने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, खतरे में डाला, आइडिया मतलब किसी भी तरह से काले वाले लोगों को उनके अधिकार दिलाने, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम नॉट फ्रीली इफ आई एम, मंडेला कहते हैं अगर मैं दूसरे लोगों की फ्रीडम छीन रहा हूं तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूं, टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम। द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था जिसमें काले घोरे का भेद किया जाता था, अब कौन सा सिस्टम है, अब वो बनाएंगे रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। अब वो कह रहे हैं अब चाहे काले हो या गोरे हो, सबको बराबर बराबर अधिकार मिलेंगे हमारी गवर्नमेंट में। द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज बीन ओवरटर्न, जो अपेर्थेड सिस्टम है वो खत्म हुआ था इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के लास्ट में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बना था, रॉबर्ट क्लार्क या नेल्सन मंडेला। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।